Hello, my dear students. How are you doing? Hope you all are fine and enjoying at your homes. Dear students, today our topic is Mukesh starts a zoo. This is your chapter number 12 from your English book and page number 98. Okay, now let's start this chapter. This chapter is from your T2. Okay, on a visit to Delhi, Mukesh went to the zoo. With his parents, he was fascinated by the animals there. There was no zoo in the small town of Dehradun where he lived, so he decided that he would have a zoo of his own. There's the main character of this chapter is Mukesh. Okay, his name is Mukesh, and he lives in Dehradun with his parents. And in Dehradun, वहाँ पे देहरादून में कोई भी जू नहीं था. And then मुकेश decided that he will वो अपना एक खुद का एक जू खोलेंगे so that देहरादून में भी एक जू बनना चाहिए. Okay, this is the gist of this topic. Now let's start from here. I'm going to start a zoo, Mukesh announced at breakfast the next morning. I'll find some animals, he added. That's what a zoo is all about, collecting animals. At the breakfast time, मुकेश जो है उन्होंने कहा कि मैं अपना एक ज़ू खोलूँगा. And zoo means collecting animals. हमें बहुत सारे different animals को collect करना है and that will make a zoo. He was gazing at the whitewashed walls of the veranda, where a Jiku small wall lizard was in pursuit of a fly. After breakfast, Mukesh tried to catch the lizard. He was gazing. Gazing means when we look for something for a long time, continuously किसी चीज़ की तरफ गौर से देखना. एंड जो मुकेश था वहाँ पे वाइट वॉश करके थे. वरंडा जो था उनकी जो वॉल्स थी उनको वाइट वॉश करके था. एंड ही वॉज लुकिंग इट वेरी सीरियसली. और इतने में एक छोटी सी लिजर्ड थी जिसका नाम था जीकू. छोटी सी लिजर्ड थी, तो वो भी वहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी. और वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी? फ्लाइज खाने के लिए. और ब्रेकफास्ट टाइम पे मुकेश ने क्या कहा? उसने एक लिजर्ड को पकड़ा और उसने ये कहा कि बट इट वॉज मोर अलर्ट दैन इट लुक्ड एंड मैनेज टू रन अवे. उसने कोशिश की, मुकेश ने कोशिश की इस लिजर्ड को पकड़ने के लिए, बट द लिजर्ड फ्लाई रन अवे. जो लिजर्ड थी वो कामयाब हो गई भागने में. दैट्स नॉट द वे टू कैच अ लिजर्ड, said Teju, who had come over from next door. And Teju is the another character of this chapter. Teju, वो बिल्कुल उनकी नेबरिंग में रहते थे. When he came, he told मुकेश that ये कोई तरीका नहीं है लिजर्ड पकड़ने का. जिस तरह से आपने कोशिश की लिजर्ड को पकड़ने की, ये तो कोई तरीका नहीं है. This is not the proper way. Teju fetched a stick from the garden and used to tip the lizard off the wall and into a shoebox. Then this Teju came, और तेजू ने इनको दिखाया कि किस तरह. Fetch means when you get the things back. Okay, तो उसने एक स्टिक, कभी कोई स्टिक का यूज़ किया था, उसको गार्डन में फेंका था, फिर उसी स्टिक को वापस लाया और उस स्टिक को किस तरह उसने यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ स्टिक और यहाँ पे लेट इट बी द लिजर्ड. ये यहाँ पे लिजर्ड है. ये एक स्टिक लाई और बिल्कुल इसका जो पॉइंट है स्टिक, ये स्टिक है एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द स्टिक. और इस तरह कोशिश की लिजर्ड को इस स्टिक पे वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाए सो दैट वो उसको आराम से फिर कैच कर सके. तो ऐसे तेजू ने इसको दिखाया कि किस तरह लिजर्ड को कैच हम कर सकते हैं. Soon Mukesh and Teju were at work in the back garden, setting up enclosure with a roll of wire netting they had found. अब इतने में क्या हुआ? मुकेश और तेजू जो है ये गार्डन में बैठे थे और ये भी गार्डन में इसलिए बैठे थे, अब ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है. और इन्होंने एक कॉइल लाई थी, वायर की एक कॉइल लाई थी, और अब ये उससे क्या करने जा रहे थे? नेट जैसा बना हुआ था उस कॉइल का, जो वायर थी उसका एक नेट टाइप की वायर थी, और उसको उन्होंने कलेक्ट किया था. और ये सोच के कि अब जिस जगह पे हम जू बनाएंगे तो हमें ये फेंसिंग के काम आएगी. व्हाट एल्स कैन वी हैव इन द जू? आस्क्ड तेजू. देयर्स योर ग्रैंड मदर्स पैरट, सेड मुकेश. तो कहा कि अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी.
तो तेजू ने कहा किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुकेश अनदर कैरेक्टर है, मुकेश ने कहा कि आपकी ग्रैंड मदर के पास तो पैरट है, तो हमें उस पैरट की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स अ गुड आइडिया सेड तेजू, बट आई डोंट थिंक शी विल लैंड इट टू अस। यस, you see, it is a religious parrot. She has taught it lots of prayers and chants. बट जो तेजू है, तेजू ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो ये तो अच्छा आइडिया है, बट आई डोंट थिंक जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अलो करेगी, वो हमें उस पैरट को देगी, बिकॉज दैट्स अ रिलीजियस पैरट हु यूज टू सिंग, हु यूज टू चैट। जो वो पैरट जो है वो हमें रिलीजियस चैंट मीन्स रिलीजियस सॉन्ग्स गाता रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ग्रैंड मदर है वो हमें उस पैरट को दे देगी। देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट, दे विल पे टू, यूर राइट, वी विल गेट द पैरट समवेयर, व्हाट एल्स। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, अगर हमारे जू में पैरट होगा, पीपल विल कम एंड सी हिम, और उस वजह से उस तरीके से हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब इन्होंने मिलकर डिसाइड किया वी विल गेट द पैरट समवेयर एल्स, कहीं और से हम कोशिश करेंगे, क्या हमें मिल सकता है कहीं से। वेल देयर इज़ माई डॉग सेड मुकेश, ही इज़ वेरी फायर्स मीन्स वायलेंट, खतरनाक डॉग था, बट अ डॉग इजंट ए जू एनिमल। तो कहा कि मुकेश ने कहा मेरे पास तो डॉग है। मुकेश सेड आई हैव अ डॉग, ही इज़, मतलब वो बहुत ही वायलेंट है, बहुत खतरनाक डॉग है, बट डॉग को हम नहीं कह सकते वाइल्ड, ये जू एनिमल। माइन इज ही इज़ अ वाइल्ड डॉग। तो मुकेश ने कहा बट जो मेरा डॉग है वो वाइल्ड है, बिकॉज ही इज़ फायरस एनिमल, वो बहुत ही खतरनाक डॉग है। ही इज़ ब्लैक ऑल ओवर एंड हैज़ गॉट येलो आइज, देयर इज़ नो अदर डॉग लाइक हिम। देन मुकेश सेड दैट माई डॉग इज़ वेरी डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक है, उसका जो बॉडी का कलर है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, इट इज़ डार्क ब्लैक एंड हिज आइज आर येलो, और इस जो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है इट इज़ वेरी टेरेबल, वो बहुत ही खतरनाक है, तो उसको हम जू में रख सकते हैं। नाउ वी हैव गॉट अ लिजर्ड,